आज का डिस्कशन पूरी तरीके से प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत का 2 वीडियो पार्ट ए और पार्ट बी हम बना चुके हैं, उसमें पूरा कंटेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में पूरी तरीके से क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए प्राचीन भारत का कंप्लीट रूप से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में बात कर लेते हैं। अपने भारत का चौहद्दी के बारे में बात करते हैं कि पूर्व में क्या है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है, तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल का नाम है सूतकांगेडोर, दक्षिणी पूरा स्थल का नाम है दैमाबाद, और नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है, उत्तर वाला क्षेत्र का नाम है माडा। माडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो पूर्वी पूरा स्थल है। और पश्चिम का पूरा स्थल सूतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और दैमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है, जो दक्षिण में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। छोटा सा कहानी है कि आग लगा और पूरा जल गया। तो आग का आविष्कार किस काल में, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि नवपाषाण काल में कृषि और पहिया का आविष्कार हुआ था, यानी गाड़ी बनाया गया था। कृषि का आविष्कार और पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ताम्रपाषाण काल के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में याद रखेंगे। उसके पहले ताम्र युगीन सभ्यता, तांबा धातु सबसे पहले मिल चुका था। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे ही। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुआ था 1921 में, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सारा चीज़ प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का सबसे पहले पुस्तक लिखने का इनका योगदान है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे और इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। अरस्तु, ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी के पिता कहा जाता है और राजनीतिक विज्ञान के पिता और बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। चाणक्य का एक पुस्तक था जिनका नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम होता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। याद रखिएगा, मानव सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन में आपको लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद और सबसे नया वेद का नाम है ये अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो भी आज गीत संगीत हम लोग सुनते हैं वो सारा सामवेद से आया हुआ है। ऋग्वेद में यज्ञ के समय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ करने का क्या विधि विधान होना चाहिए, यज्ञ का हवन कुंड कितना बड़ा होना चाहिए, यज्ञशाला कितना बड़ा होना चाहिए, सारा यज्ञ का विधि विधान यजुर्वेद में गद और पद दोनों हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। जादू, टोना, भूत प्रेत जितना भी आडंबर है सब अथर्ववेद में लिखा गया है। क्वेश्चन आया आपका कि गद और पद वाला वेद कौन है। यजुर्वेद गद और पद वाला वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबके बारे में धीरे धीरे हम लोग जानकारी प्राप्त किए। घोड़ा के जीवाश्म यानी हड्डी कहाँ से मिला था। तो घोड़ा का जो जीवाश्म मिला था ना, सुतकोतदा नामक स्थान से घोड़ा का जीवाश्म प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का जीवाश्म सुतकोतदा से प्राप्त हुआ था। कालीबंगन का अर्थ पूछा जाता है। तो कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ होती है। हम आपको बताए थे जब पढ़ा रहे थे, तो चूड़ी जब पहनिएगा तो घघर का आवाज़ आएगा। तो कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ए नंबर ऑप्शन में कुटग्राम नामक जगह है। तो कुटग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। कुटग्राम वैशाली में स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा है और गुफा के अंदर चित्र बनाई गई है। तो गुफा शैल चित्र से संबंधित है। शैल का मतलब पत्थर, यानी गुफा के भीतर
चित्र बनाने की परंपरा भीमबेटका में शुरू की गई थी। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आपको पहले बताएं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला वहाँ को कहा जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, धौलावीरा नामक जगह ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जल संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसको यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था जो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहानी छोटा सा कि सिंधु घाटी जैसे रोड है ना, तो रोड के पिछवाड़े की तरफ घर का दरवाज़ा होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के घर का दरवाज़ा मेन रोड के पिछवाड़े की तरफ खुलता था, लेकिन लोथल का घर का दरवाज़ा, एकमात्र स्थान लोथल के घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। अगर ये हमारा NH है, मेन रोड है, तो मेन रोड के पिछवाड़े की तरफ हर जगह का घर का दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन लोथल के घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग, यानी हड़प्पा में मिट्टी का बर्तन प्रयुक्त होता था और लाल रंग से रंगा जाता था। वो मिट्टी पूरी तरीक़े से लाल रंग को रंगा जाता था। उस लाल रंग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग लाल होता था और लाल रंग से बनी पक्की मिट्टी को टेराकोटा के रूप में हम लोग याद रखेंगे। मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू पशु बनाया? तो सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता को बनाया था। कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? 3 प्रकार का ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और आधैतिहासिक। सबके बारे में चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लगाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक काल का मतलब होगा कि अगर इतिहास हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखें, ज़मीन से कोई चीज़ खोद के निकालें और उसके आधार पर इतिहास लिखने की परंपरा शुरू किए तो प्रागैतिहासिक काल। आधि ऐतिहासिक काल का मतलब हम लोग सामान खोद के निकाले, हमको लिखा हुआ साक्ष्य मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन वो ऐसा लिखा है कि हम उसको पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए। उसका जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, चित्र बना के पूरी तरीके से लिखी गई है और उस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो नहीं पढ़ पाया, लिखा हुआ साक्ष्य हमको मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आधि ऐतिहासिक काल का उदाहरण मानते हैं। यानी कि आधा ऐतिहासिक है, लिखा हुआ है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल का मतलब लिखा हुआ साक्ष्य मिला, हम उसको पढ़े, समझे और समझने के बाद पूरी तरीके से विश्लेषण करके इतिहास लिखें, इसको ऐतिहासिक काल के रूप में हम लोग याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखिए, यज्ञ से संबंधित विधि विधान कहाँ पे? यजुर्वेद में। आपको बताए थे कि ऋग वेद में यज्ञ के समय मंत्र का उच्चारण होता है, यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान लिखा हुआ है, सामवेद में संगीत का जनक माना जाता है, अथर्ववेद को जादू टोना भूत प्रेत के बारे में याद रखा जाता है। कांस्य की बनी प्रतिमा कहाँ मिली? कांसा धातु हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। कांसा, तांबा और टिन का मिश्रण होता है और कांस्य की बनी प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। 18 एक बार और याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण का नाम है मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण में आर्द्र सातवाहन वंश के बारे में चर्चा है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा है और गुप्त वंश के बारे में चर्चा वायु पुराण में है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में चर्चा, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा और आर्द्र सातवाहन वंश का चर्चा मत्स्य पुराण में है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराणों में से एक है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी किस में मिलती है? विष्णु पुराण में मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। मौर्य साम्राज्य की जानकारी विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में आर्द्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है और गुप्त वंश के बारे में चर्चा वायु पुराण में मिलती है। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, गुजरात में है, बंदरगाह नगर के रूप में इसको याद रखे थे। गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। गुरु विश्वामित्र गायत्री मंत्र का रचना किए थे, याद रख लीजिएगा। गुरु वशिष्ठ, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य सबके बारे में देख लेते हैं। अगस्त्य ऋषि के बारे में चर्चा है, कुछ वेद उद की रचना किए हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के पुरोहित हुआ करते थे और गुरु विश्वामित्र भगवान राम के शिक्षक हुआ करते थे। इनका एक कुटिया था बक्सर जिला में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पढ़ने के लिए आए थे और यहीं पर वही गुरु विश्वामित्र ही सीता जी के पास ले गए थे जनकपुर में। गुरु विश्वामित्र। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है?
सबसे प्राचीन दर्शन से शुरुआत पहले हम बात कर लेते हैं कि दर्शन का मतलब, जैसे उपनिषद का संबंध सीधा दर्शन से है। उपनिषद की संख्या 108 है और सबसे प्राचीन दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। इसी सांख्य दर्शन का शिक्षा महात्मा बुद्ध लिए थे। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में जब घर से निकले तो घर से निकलने के बाद वैशाली पहुँचे। वैशाली में महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम। अलार कलाम नामक गुरु सांख्य दर्शन का शिक्षा दिए और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि को कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। आपको ऑप्शन नंबर है योग दर्शन। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक उगलू के रूप में इसको याद रखेंगे। आगे देख लीजिए, बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 3 शब्द है, तीनों शब्द लिखा हुआ है। धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त बोधगया में हो गया, गया में हुआ, उस जगह का नाम वर्तमान में बोधगया रखा गया। वहाँ से सीधे चले आए सारनाथ। सारनाथ बनारस में स्थित है। सारनाथ को ऋषिपत्रम के रूप में याद रखेंगे। बनारस गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं पे सबसे पहले प्रवचन किए। उस प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। शब्द है महाभिनिष्क्रम। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले ना, 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और एक बेटा हुआ था जिसका नाम था राहुल। राहुल और यशोधरा को रात में सोए हुए छोड़ के घर से निकल गए। घर से निकले थे तो घोड़ा से निकले थे, रथ से निकले थे। जिस घोड़ा से निकले थे उस घोड़ा का नाम था कंथक और जो घोड़ा चलाने वाला सारथी था उसका नाम था चन्ना। ये लोग कहाँ पहुँचा? वैशाली पहुँचा। वैशाली में एक गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे और वही गुरु पूरी तरीके से सांख्य दर्शन का शिक्षा दिए थे। और सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि को याद रखेंगे। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। तो उस शब्द को महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। जब घर से निकले थे ना तो महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण में जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाता है उस सबको महापरिनिर्वाण के रूप में याद रखा जाता है। प्रतीक चिन्ह भी है महात्मा बुद्ध से संबंधित। सार कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान की प्राप्त कराई और मृत्यु तो स्तूप का लाई। यानी कि सार और कमल का प्रतीक महात्मा बुद्ध के जन्म का है। घर से लेकर घोड़ा भागा, घोड़ा का सिंबल महात्मा बुद्ध के घर त्यागने का है। पीपल का प्रतीक अगर मिलेगा तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का है और स्तूप कहीं मिलेगा तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक है? तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता के बारे में है। वैदिक सभ्यता के समय में ही ऋग्वेद, ये सब वेद की पूरी तरीके से रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल में आजीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में जो महिला पूरी तरीक़ा से शादी विवाह नहीं करती थी उसको अमाजु के रूप में याद रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि चित्र बना बना के लिखी गई थी, इसीलिए उस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए और नहीं पढ़ पाने का नतीजा ऋग्वैदिक काल में आजीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ऋग्वैदिक काल में आजीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजी के रूप में याद रखा जाता है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यानी कि चित्र बना बना के पूरी तरीके से लिखी गई है। इस प्रकार की लिपि थी जो हम लोग नहीं पढ़ पाए और नहीं पढ़ पाने का नतीजा सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक का उदाहरण माना जाता है। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया। आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य गाय चराने के लिए आए थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सबसे पहले आए कहाँ पे? तो पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में सबसे पहले आर्य आए थे और आर्य का मूल निवास मध्य एशिया के क्षेत्र में माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार है? देखिए, गंगा सर्वाधिक बार चर्चा किस नदी का है? सिंधु नदी का चर्चा। गंगा का चर्चा 1 बार है और यमुना का चर्चा 3 बार है। यमुना में 3 गो नाम है, यमुना में 3 अक्षर का नाम है, इसलिए यमुना नदी का चर्चा 3 बार, गंगा नदी का चर्चा 1 बार और सिंधु नदी का चर्चा बहुत बार किया गया है, यानी सर्वाधिक बार सिंधु नदी का चर्चा है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा के रूप में भी हम लोग उसको याद रखेंगे। नदियों की माँ, देवियों की माँ और सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को माना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में लिखा गया? गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र किए थे। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा है, गुरु विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। सावित्री देवी को समर्पित है पूरी तरीके से। आगे देखिए, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब होती है?
जैसे वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक काल का पीरियड 1500 से 600 ईस्वी तक। तो वैदिक काल दो भागों में बढ़ता है, एक को कहा जाता है ऋग वैदिक काल और दूसरे को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो पीरियड है 1000 से 600 ईस्वी तक, पहले 1500 से 1000 BC तक, यहाँ पे हम लिख देता है 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक पूरी तरीक़ा से वैदिक काल के बारे में याद रखा जाता है। तो 1500 से लेकर 1000 BC तक ऋग वैदिक काल, और फिर 1000 से लेकर 600 BC तक कहा जाता है पूरी तरीक़े से उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही पूरी तरीके से गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। गोत्र शब्द का वर्णन उत्तर वैदिक काल में ही पूरी तरीके से आप सबको मिलता है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता किसको कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता विष्णु, इंद्र, अग्नि और तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र को कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे पवित्र देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल के सबसे पवित्र देवता को पशुपति कहा जाता है, जो इस बार उत्पाद विभाग में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में पशुपति को कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र भगवान को कहा जाता है। इंद्र को वर्षा के देवता के रूप में भी पूरी तरीके से हम लोग याद रखें। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद के रूप में हम ऋग्वेद को याद रखेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद के रूप में याद रखिएगा। हड़प्पा से संबंधित चुनहोदरो कहाँ स्थित है? चुनहोदरो एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता से। चुनहोदरो सिंध में स्थित है। सिंध पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषद का सीधा संबंध किससे है? दर्शन से है। दर्शन को सभी सब्जेक्ट की जननी कहा जाता है। भारत के जो कल उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात किए थे, उपराष्ट्रपति किसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी दार्शनिक राष्ट्रपति थे। दर्शन शास्त्र अलग अलग देशों में पढ़ाते थे। भारत में पढ़ाए और विश्व में भी अलग अलग देशों में पढ़ाए थे। तो उपनिषद का संबंध किससे? दर्शन से। दर्शन की संख्या, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता हुआ करता था, जिस समय उसमें 1 लाख श्लोक था। रामायण, तो रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक, यानी कि महिलाएं घर की मालकिन होती थी। समाज वहाँ का कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। छोटी छोटी मृण मूर्ति मिली थी और वो मूर्ति पूरी तरीके से महिलाओं का था। इससे अनुमान लगाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज के रूप में याद रखा जाता है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? तो R37 नामक कब्र हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,462 ऋचा है और 1028 सूक्त हैं। प्रथम विधि निर्माण किसने किया था? मनु के द्वारा किया गया था। मनु स्मृति लिखे थे। मनु स्मृति में विवाह 8 प्रकार के बारे में चर्चा, विवाह का 8 प्रकार के विवाह के बारे में मनु स्मृति में चर्चा है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? आपको चर्चा किए थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम, जो कहाँ मिले थे? वैशाली में मिले थे। किस प्रकार का शिक्षा दिए थे? सांख्य दर्शन का शिक्षा दिए थे। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। रुद्रक रामपुत्र महात्मा बुद्ध जब वैशाली में अलार कलाम से ज्ञान प्राप्त किए, उससे उनको संतुष्टि नहीं हुआ, वहाँ से चले गए बोध गया। बोध गया में जो गुरु मिले थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? हड़प्पा के लोग लोहा के बारे में जानते ही नहीं थे। तांबा, पारा सबके बारे में जानते थे, लेकिन लोहा के बारे में पूरी तरीके से कोई जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? तो महात्मा बुद्ध पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सारनाथ को ऋषिपत्तनम कहा जाता है, बनारस में स्थित है। इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। भारत के प्रथम कानून की पुस्तक, तो प्रथम कानून का पुस्तक मनुस्मृति। मनुस्मृति पुस्तक लिखे कौन थे? मनु के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य का ही 3 गो नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। और इस अर्थशास्त्र का संबंध पूरी तरीके से राजनीति से। मुद्रा रक्षक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त और रामायण पुस्तक के लेखक वाल्मीकि जी के द्वारा। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, नहीं, महात्मा बुद्ध का देहावसान कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु गांव था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद
महाभारत का अलग अलग भाषा में अनुवाद किया, इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया है, फारसी में भी अनुवाद किया है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था और उसका नाम था रजनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद जो किया गया उस पुस्तक का नाम था रजनामा। किया था किसने? बदायूनी नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के तीरत्न में कौन शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म का 3 रत्न में बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध के संघ में शामिल हो जाइए। तो मध्यम मार्ग भले ही बौद्ध धर्म से संबंधित है लेकिन बुद्ध के तीरत्न में शामिल नहीं है। तीरत्न में कौन कौन शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। पावापुरी के बारे में कहानी क्या है? तो पावापुरी में महावीर का देहांत हुआ था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध पहला प्रवचन किए थे। उज्जैन के बारे में याद रखिएगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर का प्रथम उपदेश पूरी तरीके से राजगिरी कहाँ पे है? तो राजगिरी अपने बिहार में अवस्थित है। बिहार के मगध की राजधानी पूरी तरीके से राजगिरी हुआ करती थी। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला प्रवचन राजगिरी, यानी कि राजगीर या राजगिरी दोनों का मतलब एक ही होता है, राजगीर में दिया गया था। आगे देखिए, महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर की बेटी का नाम था अनुजया प्रियदर्शी। महात्मा बुद्ध को बेटा हुआ था, उनका नाम था राहुल, और महावीर को एक बेटी हुई थी जिनका नाम है अनुजया प्रियदर्शी। और अनुजया प्रियदर्शी के पति का नाम था जामिल और जमाली, और वही जमाली महावीर के प्रथम शिष्य हुआ करते थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। बुद्ध धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य, यानी कि जहाँ बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं उसको चैत्य कहा जाता है। विहार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, छोटा छोटा कुटिया बना के, घर बना के, उसको विहार कहा जाता है। और विहार नामक स्थान की संख्या हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा था, इसलिए अपने बिहार का नाम बिहार रखा गया है। मठ का भी संबंध बौद्ध धर्म से है। चैत्य मंडप बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है। मठ का भी संबंध भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। वैशाली में भी एक शांति स्तूप के रूप में याद रखा जाता है, लेकिन विश्व शांति स्तूप वर्तमान में राजगीर में स्थित है। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। स्तूप का संबंध महात्मा बौद्ध धर्म में मृत्यु से संबंधित है। स्तूप। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था? जैन धर्म में 24 गुरु हुए, उस गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के 23 नंबर के गुरु का नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में स्थित है और पारसनाथ पहाड़ी का एक संवेद शिखर है। संवेद शिखर का मतलब 100 होता है। माना जाता है कि पार्श्वनाथ को 100 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उस पर्वत का नाम संवेद शिखर के रूप में याद रखेंगे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प, क्योंकि पहाड़ पे सर्प पूरी तरीके से देखने को मिलता है, इस ट्रिक से याद रखिएगा। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह, शेर है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध की मूर्ति कुशीनगर में, और महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुड़ग्राम में, और मृत्यु कहाँ पे हुआ था? पावापुरी राजगीर में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था, और मृत्यु कहाँ पे? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर रोमन का गवर्नर पोंटियस नामक व्यक्ति था, वही चढ़ाया था। चार्ल्स नेपियर लॉगरिथम के जनक, लॉग जो हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ में, तो लॉगरिथम के जनक कौन है? चार्ल्स नेपियर को याद रखा जाता है, जॉन नेपियर। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक वाणभट्ट। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष। और कालिदास का बहुत सारा पुस्तक है मेघदूत, अभी बहुत सारा पुस्तक कालिदास के बारे में। मेघदूत पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया। जयंत अविष्टा किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? जयंत अविष्टा पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म का रामायण और महाभारत है, उसी प्रकार से पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जयंत अविष्टा। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ पुराण, और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल को हम लोग याद रखते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट को कहा जाता है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक। मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के संस्थापक। कौटिल्य चरित्र अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कौटिल्य। का 3 नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उसका संबंध राजनीति से,
वर्तमान में अर्थशास्त्र का संबंध धन के विज्ञान से है, लेकिन जो प्राचीन भारत का अर्थशास्त्र है पूरी तरीके से राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। आगे देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। 24 नंबर के गुरु हुआ करते थे महावीर, और वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? आगे देखते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। महावीर जैन धर्म के 24 नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें गुरु थे। 24वें गुरु महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रावणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। एक विधि होता है संलेखना विधि। संलेखना विधि का मतलब क्या होता है? संलेखना विधि का मतलब कि हम पूरी तरीक़ा से जीवन से अब मुक्ति पाना चाहते हैं, कहीं पे गए तपस्या करने में अन्न जल ग्रहण पूरी तरीक़ा से कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो वहीं पे हम अपना पूरी तरीक़ा से प्राण त्याग देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से है। अखंड भारत का निर्माण किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति का 3 नाम हम बार बार आपको बता रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था, और चाणक्य का चेला थे चंद्रगुप्त मौर्य। अखंड भारत का निर्माण किए थे, मौर्य वंश का स्थापना किए थे, जैन धर्म को मानते थे, और जैन धर्म में संलेखना विधि होता है। संलेखना विधि में अपने जीवन से अंतिम क्षण में जाएंगे, कहीं तपस्या करेंगे और वहीं पे पूरी तरीके से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो संलेखना विधि कहाँ पे किए थे? श्रावणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और राजगीर मगध की राजधानी हुआ करती थी। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का पुस्तक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर में महाभारत, विनय पिटक और सूत पिटक, 3 प्रकार के त्रिपिटक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के जितना भी प्रवचन किए उस प्रवचन का चर्चा है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में संघ में शामिल किस प्रकार से होना है, क्या क्या नियम होना है, उस पूरी तरीक़ा से नियम के बारे में चर्चा है। और अभिधम पिटक में पूरी तरीक़ा से अलौकिक समाज के बारे में चर्चा होता है। तो इसको 16 महाजनपदों का चर्चा अंगुत्तर निकाय में होता है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? गीता का फारसी अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था, और गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के रूप में याद रखा जाता है। बिंदुसार को 2 बेटा हुआ, एक का नाम था अशोक और दूसरे का नाम था सुसीम। अशोक महान शासक के रूप में बन के उभरा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य कौटिल्य को ही कहा जाता है। उनका एक पुस्तक था अर्थशास्त्र। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध के प्रवचन का भाषा पाली था, और महावीर के प्रवचन का भाषा था प्राकृत। पाली भाषा उस समय जनसाधारण का भाषा था, यानी कि साधारण से साधारण लोग पाली भाषा बोलते थे, समझते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध अपने आम लोगों के बोलचाल में प्रवचन किए, ताकि लोग उनकी बातों को समझ पाएगा और अच्छे तरीक़ा से लोग समझ पाया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 गो बौद्ध धर्म का सम्मेलन होता है। पहला सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में होता है। तो पहला होता है राजगीर में, दूसरा होता है वैशाली में, तीसरा होता है पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में। सीक्वेंस में दिया गया है 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर पाटलिपुत्र और 4 नंबर कश्मीर, जो कि कनिष्क के शासनकाल में। पहला होगा राजगीर अजातशत्रु के शासनकाल में, वैशाली में होगा दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा होगा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन गांव यानी कश्मीर में हुआ था। आगे देखिए, जैन धर्म का त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न के बारे में देखिए, बौद्ध धर्म और संघ। तो जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का संबंध 3 प्रकार से, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक, कल्पसूत्र का संबंध जैन धर्म से है। और जैन धर्म में 2 प्रकार का सिद्धांत था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक हैं स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर बी, और दिगंबर के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को श्वेतांबर के रूप में याद रखेंगे, और नग्न अवस्था में रहने वाले को दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु, और दिगंबर का लिखा हुआ पुस्तक ही है, भद्रबाहु का लिखा पुस्तक है कल्पसूत्र।
मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय समाज को उस समय कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन? मेगास्थनीज। अष्टाध्यायी की पुस्तक के लेखक पाणिनि, ये संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है। आगे देखिए, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था और पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थूलभद्र नामक व्यक्ति थे। अस्थूलभद्र का संबंध श्वेतांबर परंपरा से है। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन साधु, जैन भिक्षु को कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था धनानंद के शासनकाल में। नंद वंश का शासक था धनानंद और उसी के शासनकाल में किए थे। 326 ईस्वी में सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है। सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर यूनान का व्यक्ति था। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, वही अरस्तु जो इनको बायोलॉजी के फादर कहा जाता है और पॉलिटिकल साइंस राज्य व्यवस्था के फादर भी अरस्तु को और बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु का चेला हुआ करता था सिकंदर, विश्व विजेता बनना चाहता था। भारत पे आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा क्या है? तो मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा का नाम पन हुआ करता था। दिनार जो था ना, ये स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है और साहित्य में सिक्का को कसारपन कहा जाता है। साहित्य में मुद्रा को, सिक्का को कसारपन के रूप में हम लोग याद रखते हैं। मोहर का क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर किसका बना था? सिलखड़ी नामक धातु, सिलखड़ी नामक पदार्थ से सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर बनता था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसी पर हिंदू धर्म, उसी प्रकार से आजीवक संप्रदाय प्रकार का छोटा सा संप्रदाय था, धर्म के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक और प्रवर्तक मक्खली गोसाल को याद रखा जाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है। बिंदुसार का बेटा अशोक सुसीम हुआ करता था। तो बिंदुसार का संबंध भी आजीवक संप्रदाय से था। दूसरा जैन संगति कहाँ पे हुआ था? बल्लभी। बल्लभी कहाँ पे है? तो बल्लभी पूरी तरीके से गुजरात में स्थित है। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में और दूसरा बल्लभी गुजरात में। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अब तीनों यहाँ पे नाम हो गया। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और 3 नंबर का, तो चाणक्य ने 3 नाम पूरी तरीके से चाणक्य का है। सिकंदर का समकालीन कौन था? सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, उस समय भारत का शासक धनानंद नामक व्यक्ति हुआ करता था। हर्यक वंश का संस्थापक, मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश का नाम है हर्यक वंश और हर्यक वंश का संस्थापक का नाम है बिंबिसार। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम है मगध और मगध में हर्यक वंश, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था और मगध में सबसे पहला राजवंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक का नाम था बिंबिसार। 2 राजा है, बिंबिसार और बिंबिसार, बिंबिसार और बिंदुसार। तो बिंदुसार का संबंध है मौर्य वंश से। यहाँ याद रखिएगा कि बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है और बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से। हर्यक वंश को पितृवंशा वंश के रूप में हम लोग याद रखेंगे। सब अपने पिता को मार मार के पूरी तरीके से शासन किया है। उदयन नामक जो राजा था, यही पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना किया था। पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना उदयन नामक राजा के द्वारा किया गया था। नंद वंश का अंतिम राजा का क्या नाम था? नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद। इसी के शासनकाल में सिकंदर का पूरी तरीके से आक्रमण हुआ था। नंद वंश का संस्थापक का नाम था महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम राजा का नाम था धनानंद। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा था? जैन धर्म में पार्श्वनाथ जो थे ना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 4 सिद्धांत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब तो सत्य रहना है, झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा का मतलब मारकाट नहीं करना है। अस्तेय शब्द का मतलब होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह का मतलब धन संचय न करना। 5वां नामक शब्द महावीर जोड़े थे और ये 5वां नामक शब्द पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य था जो महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। महावीर के बचपन के नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है और महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इस बात को याद रखिएगा। तथागत महात्मा बुद्ध को कहा जाता है और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंभ मेला का आयोजन उज्जैन में होता है। पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन नामक राजा के द्वारा किया गया था। उदयन का संबंध हर्यक वंश से संबंधित है।
एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? एकराट की उपाधि महापद्म नंद के द्वारा धारण किया गया था। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का प्रथम राजा था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। डेरियस प्रथम भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? हिजरी संवत का संबंध मुस्लिम धर्म से है और 622 ईस्वी में पूरी तरीके से हिजरी संवत का शुरुआत होता है। 570 में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, याद रख लीजिएगा। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ये सभी लोग यूनान के व्यक्ति थे। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है जातक नामक ग्रंथ में। जातक पुस्तक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी यहीं पे मिलती है। अंग महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में चर्चा होती है। 16 महाजनपद में अंग भी एक प्रकार का महाजनपद है और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे? चंपा है। ये पूरी तरीक़ा से बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। आगे देखिए, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में। राजगीर में जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष थे महाकश्यप नाम का व्यक्ति हुआ करता था। प्रथम बौद्ध संगति का जन्म 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में, और उसकी अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज और राजगीर। मगध का प्रथम राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज को ही राजगीर के रूप में याद रखा जाता है। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक में कौन कौन पिटक है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो बौद्ध धर्म का संबंध, त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म ग्रंथ से। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के प्रवचन के बारे में चर्चा है। विनय पिटक में जो संघ का नियम होता है उस नियम के बारे में चर्चा है। और अलौकिक समाज के बारे में अभिधम पिटक के बारे में चर्चा है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के पूरी तरीके से विद्वान हुआ करते थे। हाइडेस्पिस वितस्ता का युद्ध झेलम नदी के तट पे सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। वितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है। झेलम नदी जो वर्तमान में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। झेलम लिख रहा है। झेलम नदी के किनारे सिंधु नदी सिकंदर जो है, हाइडेस्पिस वितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता नदी के रूप में हम लोग पूरी तरीके से इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। श्रीनगर शहर अशोक के द्वारा स्थापना किया गया था। झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास। कबीरदास का पुस्तक का नाम है बीजक। बीजक नामक पुस्तक के लेखक कौन? कालिदास। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव। कालिदास के पुस्तक के लेखक मेघदूत, बीजक नामक पुस्तक के लेखक कबीरदास और गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। बहरूद स्तूप भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका का गुफा भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका का गुफा शैल चित्र से संबंधित है। गुफा के अंदर चित्र बनाने से संबंधित है। भारत का आइंस्टीन किससे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? गोमतेश्वर की मूर्ति पूरी तरीक़ा से चामुंडराय नामक व्यक्ति गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाया था। चामुंडराय नामक व्यक्ति गोमतेश्वर की मूर्ति बनाया था। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो हरिसेन जो पूरी तरीक़ा से समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। हाथी गुम्फा शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख एक राजा था कलिंग का खारवेल से ही संबंधित है, उड़ीसा में स्थित है। सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो सोने का सिक्का सबसे पहले हिंद यूनानी नामक व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी जारी किया था। भारत में शक संवत किसने शुरू किया था? शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में शुरू किया गया था और कनिष्क के शासनकाल में पूरी तरीके से ये शुरू किया गया। 78 ईस्वी पूर्व नहीं याद रखना है। 78 ईस्वी में कब? 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में शक संवत की शुरुआत होती है। मिलिंद पन्हु की रचना, तो मिलिंद पन्हु पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक नागसेन है।
नागसेन का पुस्तक कौन है? मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही पूरी तरीके से किया गया था। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक और सुसीम। तो अमित्र घात के रूप में हम लोग बिंदुसार को याद रखेंगे। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस सीरिया का व्यक्ति था। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और सीरिया का व्यक्ति था, सीरिया का राजदूत था। वो बिंदुसार के शासनकाल में पूरी तरीके से भारत आया था। जैसे इंडिका नामक पुस्तक लिखा था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसी प्रकार से डाइमेकस नामक व्यक्ति बिंदुसार के दरबार में आया था, सीरिया से आया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा में अशोक का पूरी तरह का शिलालेख लिखी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन आगे देखिए, अशोक के किस अभिलेख में सर्वप्रथम, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? एक व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति अशोक के शिलालेख को पढ़ लिए। जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का लेख पढ़ नहीं पाया गया, तो नहीं पढ़ पाया तो उसको आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण मान लिया गया। जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति अशोक के शिलालेख को पढ़े और पढ़ने के बाद चिंतन किया, तब जाके इतिहास लिखा गया और तब जाके पूरी तरीके से हम सभी लोग समझ पाते हैं। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो सीसा का सिक्का चलवाने के लिए सातवाहन वंश का नाम याद रखिएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक नामक व्यक्ति था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किसने शुरू किया था? सातवाहन वंश के राजा के द्वारा ही ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की गई थी। मंदिर बनाने की कला, तो मंदिर बनाने की कला गुप्त के शासनकाल में शुरू की गई थी, यानी मंदिर गुप्त काल के समय में शुरू किया गया था। गुप्त काल के शासनकाल को स्वर्ण काल के रूप में भी याद रखा जाता है। अच्छा समय में गुप्त काल शुरू हुआ था और मंदिर बनाने की कला, मंदिर बनाने की परंपरा गुप्त काल में शुरू की गई थी। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने लिखा था? तो संस्कृत भाषा में अभिलेख रुद्रा तामन नामक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था। रुद्रा तामन का शासन पश्चिम में था, यानी गुजरात के आसपास में ये था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम है कनिष्क, लेकिन कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटफिसस नामक व्यक्ति हुआ करता था। सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया हिंद यूनानी, और सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने का जो श्रेय है गुप्तों के द्वारा ही है। एक और क्वेश्चन मिलेगा, शुद्ध सोने का सिक्का मिला गया। आगे क्वेश्चन, शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया है कुषाण, सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया हिंद यूनानी, सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया है गुप्त वंश के शासक, और शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया है कुषाण वंश का शासक। यहीं पे थोड़ा सा याद रख लेना है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। बाल विवाह प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह प्रथा कुषाण काल में शुरू की गई थी। कुषाण काल में ये पूरी तरीके से प्रथा शुरू हो चुकी थी। प्राचीन सिक्का को क्या कहा जाता है? प्राचीन सिक्कों को कसारपन, आहत सिक्का, दिनार सिक्का और पन वाला जो सिक्का पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य में था, आहत सिक्का कहा जाता है प्राचीन सिक्का को। प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का कहा जाता है। पन नामक सिक्का मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। साहित्य में सिक्का को कसारपन कहा जाता है और दिनार नामक सिक्का सोने के सिक्का को कहा जाता है। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कब हुआ था? तो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण के काल में शुरू किया गया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसस और कुषाण वंश का प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ही बुद्ध की अच्छी तरीके से मूर्ति बनाने की परंपरा शुरू की गई। कुषाण गंधार शैली का विकास किया था। गंधार शैली भारत और यूनानी कला का मिश्रण होता है। जितना भी महात्मा बुद्ध का पीला रंग का मूर्ति देखिएगा वो सारा गंधार शैली में ही निर्मित है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? सुदर्शन मैंने फिर से बनवाने का काम किया था रुद्रा दामन नामक राजा। रुद्रा दामन नामक राजा ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू किया गया था। सिल्क मार्ग किसने बनवाया था, आरंभ किया था? सिल्क मार्ग, सिल्क का उत्पादन चीन में होता है और चीन से व्यापार को बढ़ाने के लिए कनिष्क नामक व्यक्ति सिल्क रोड का शुरुआत किया था। अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो अशोक के शिलालेख को टी पेंथलर नामक व्यक्ति खोजे थे और पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। टी पेंथलर नामक व्यक्ति खोजे और जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति 1837 में पढ़ा था। हुन का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुन का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुन का आक्रमण हुआ था। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को
गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग के रूप में याद रखा जाता है। शक संवत की शुरुआत कब होती है? तो शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी में होती है। 78 ईस्वी में शक संवत का शुरुआत होता है, कनिष्क के शासनकाल में शुरू होता है। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होती है। विक्रम संवत का शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, हिजरी संवत का शुरुआत 622 ईस्वी में, गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी पूर्व में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के प्रथम शासक का नाम था श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इस बात को कहे कौन थे? बीएस स्मिथ नामक व्यक्ति थे। और बीएस स्मिथ नामक व्यक्ति भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहे थे। नेपोलियन नाम का जो व्यक्ति था ना वो फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था और फ्रांस में अच्छे तरीक़ा से काम किया। उसी प्रकार से भारत में काम किया यहाँ पे इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी लगाना पड़ेगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोल रहे हैं हम समुद्रगुप्त थे लेकिन टिक कर दिया स्कंदगुप्त थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इस बात को बोले कौन थे? बीएस स्मिथ नामक व्यक्ति समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहे थे। क्वेश्चन नंबर 37, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। सिक्का पर बीना बजाते चित्र अंकित है। तो समुद्रगुप्त का ही सिक्का बना था, उस सिक्का पे बीना बजाते हुए चित्र अंकित है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव। आगे देखिए, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो कि चीन का यात्री था भारत में आया था बौद्ध धर्म के शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने के लिए। हेंगसांग नामक व्यक्ति हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भी चीन से आया था। तो हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेंगसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सी यू की पुस्तक हेंगसांग का लिखा हुआ पुस्तक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में पूरी तरीके से आया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम है विष्णुगुप्त। गुप्त का राजकीय दरबारी भाषा क्या था? संस्कृत था। गुप्त का राजकीय दरबारी भाषा कौन सा था? तो संस्कृत था। पाली भाषा महात्मा बुद्ध का था और भगवान महावीर का प्राकृत भाषा था। योग दर्शन के संस्थापक कौन? पतंजलि को योग दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन था? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि और योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। सी यू की पुस्तक के लेखक कौन? हेंगसांग। हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चीन से आया था। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, उसी विश्वविद्यालय में इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। जिस समय ये बौद्ध धर्म में पढ़ाई करने के लिए वहाँ आया था उस समय वहाँ का कुलपति शीलभद्र नामक व्यक्ति हुआ करता था। शीलभद्र नामक व्यक्ति हेंगसांग के समय में वहाँ के कुलपति थे। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक के शासनकाल में शुरू किया गया था। अशोक के दौरान शुरू किया गया था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक पूरी तरीक़ा से बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है और बौद्ध धर्म धारण करने वाले व्यक्ति का नाम है उपगुप्त। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। कलिंग पूरी तरीके से उड़ीसा यहाँ स्थित है और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक के 13वें शिलालेख में पूरी तरीके से इसके बारे में चर्चा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार। बिंदुसार को 2 बेटा हुआ, एक का नाम अशोक दूसरे का नाम सुसीम। अशोक को 1 बेटा 1 बेटी हुआ। अशोक के बेटा का नाम है महेंद्र और बेटी का नाम है संघमित्रा। इन दोनों बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से। कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। कुषाण वंश का संस्थापक कजुलकट फिसस था। पेशावर कनिष्क की पूरी तरीके से राजधानी थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग नामक व्यक्ति हुआ करता था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। हर्ष चरित्र का मतलब हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, जैसे रामचरित्र, तो रामचरित्र मानस तुलसीदास अवधी भाषा में, उसी प्रकार से हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में लिखे थे। वानभट्ट नामक व्यक्ति हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में हर्षचरित्र पुस्तक लिखे थे। आगे देखिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव नामक व्यक्ति हुआ करता था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अवंत बर्मन चोटगंगदेव नामक व्यक्ति। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण चोटगंगदेव नामक व्यक्ति कराया था। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है।
लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लिंगराज मंदिर भी भुवनेश्वर में है और वो पूरी तरीके से उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर का निर्माण राज ययाति केसरी, पूरा नाम है इनका राज ययाति केसरी, लिंगराज मंदिर का निर्माण कराए थे। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर के रूप में याद रखेंगे, कहाँ पे है? उड़ीसा में। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पूरी तरीके से कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे देखिए, अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे? कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि अंकोर वाट मंदिर किसका है? भगवान विष्णु का है। इंडोनेशिया में एक विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, बोरोबुदुर का मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर का मंदिर इंडोनेशिया में है। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों की संख्या में इंडोनेशिया में, इस बात को याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, लेकिन वर्तमान में बोर्नियो द्वीप पे नूसंतारा लेकर चला गया। आगे देखिए, भारत का हिंदू सम्राट कौन था? अंतिम हिंदू सम्राट। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन नामक व्यक्ति भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। चोल वंश के संस्थापक, चोल वंश दक्षिण भारत से संबंधित है और चोल वंश का संस्थापक विजयालय नामक व्यक्ति हुआ करता था। आगे देखिए, चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक। चंदेल वंश का जो गढ़ था ना, मोहबा नामक स्थान पे था मध्य प्रदेश में। तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक। परिमल नामक व्यक्ति के बारे में याद रखिएगा, पुरनमल नामक एक व्यक्ति है, याद रखिएगा पुरनमल। जो बौद्ध जो बैद्यनाथ धाम हम लोग जाते हैं तो बैद्यनाथ धाम में जो मंदिर बनाया है ना, पुरनमल नामक व्यक्ति ही पूरी तरीके से उस मंदिर को निर्माण किया था। पुरनमल नामक व्यक्ति जो शंकर जी का मंदिर है, बैद्यनाथ धाम वाला मंदिर, वही बनाया था। पुरनमल नामक व्यक्ति जो मंदिर है बैद्यनाथ धाम वाला, वही बनाया था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे? कांची में स्थित है, कांची। आगे देखिए, मदुरई के बारे में याद रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय नामक व्यक्ति था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और अंतिम राजा का नाम था कृष्ण तृतीय। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की है? तोमर वंश का व्यक्ति था जिसका नाम है अनंगपाल। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की है? तोमरों ने किया था। और तोमर वंश का शासक कौन था? अनंगपाल नामक व्यक्ति दिल्ली शहर का स्थापना किया था। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया करता था? तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में पूरी तरीके से हर 5 वर्षों पर धार्मिक सम्मेलन किया करता था। आगे देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, चंदेल शासक के द्वारा पूरी तरीके से इसको कराया गया था। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। राय पिथौरा के रूप में उनको उपाधि के रूप में प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो पुस्तक था, उस पुस्तक के लेखक कौन? चंद्रबरदाई नामक व्यक्ति पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखे थे। मित्राक्षार पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर। मित्राक्षार पुस्तक के लेखक कौन? विज्ञानेश्वर नामक व्यक्ति मित्राक्षार नामक पुस्तक लिखे थे। नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज का मंदिर चेन्नई में स्थित है। नटराज का मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। नटराज के मूर्ति में नटराज का मूर्ति कहाँ स्थित है? नटराज का मूर्ति चेन्नई में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। नटराज की मूर्ति में 4 हाथ है। नटराज भगवान शिव की प्रतिमा के रूप में याद रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम नामक व्यक्ति बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से? अजंता का मतलब एक जनता, अजंता का मतलब पूरी तरीके से ओनली फॉर बौद्ध धर्म। एलोरा का मतलब बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा का गुफा। अजंता और एलोरा दोनों का गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। और अजंता गुफा केवल बौद्ध धर्म से, एलोरा 3 नाम है, तो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। आगे देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम नामक व्यक्ति एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन है? एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा भी महाराष्ट्र में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीतता है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरी बार में मोहम्मद गोरी जीतता है।
आगे देखिए, होयसल राजवंश की होयसल वंश के संस्थापक कौन है? तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन नामक व्यक्ति होयसल वंश के संस्थापक। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? तो हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर 1/6 हुआ करता था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम का रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पूरी तरीके से कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में कराया गया था? बिल्कुल 3 प्रकार का शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली में और मध्य भारत का कुछ मंदिर, यानी कि दोनों शैली से बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि दोनों शैली का मिश्रण को बेसर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली और दोनों को मिला देंगे तो पूरी तरीके से क्या बनेगा? बेसर शैली बनेगा। नटराज की कांस्य की प्रतिमा किस काल से संबंधित है? चोल कला से संबंधित है। चोल काल, चोल वंश के संस्थापक विजयालय और चोल काल से ही संबंधित है नटराज की कांस्य की प्रतिमा। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेवी सबसे ज़्यादा मजबूत किसका था? चोल साम्राज्य का था। चोल साम्राज्य का नेवी बड़ा मजबूत था। चोल शासक श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर लिए थे। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन के 2 व्यक्ति का नाम आता है। हर्षवर्धन को हराने वाला व्यक्ति कौन है? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में काम किया था। पश्चिम बंगाल से संबंधित पाल वंश है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। धर्मपाल नामक एक व्यक्ति था जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है, अपने बिहार के भागलपुर में स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल नामक व्यक्ति का संबंध भी पाल वंश से संबंधित है और पाल वंश का संस्थापक गोपाल नामक व्यक्ति है। दिलवरा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बिमल शाह नामक व्यक्ति दिलवरा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था। दिलवरा पूरी तरीके से राजस्थान में स्थित है। चोल वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय और चोल वंश का अंतिम राजा का नाम था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा का नाम था राजेंद्र तृतीय और चोल वंश का संस्थापक विजयालय नामक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी था। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नादिया। नादिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो सेन वंश सामंत सेन नामक व्यक्ति था और इसका पूरी तरीके से राजधानी नादिया जिला में, नादिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक का नाम था भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? भीम द्वितीय नामक व्यक्ति सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा नामक व्यक्ति विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। राणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ महाराणा प्रताप वाला जगह। तो मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ जो कि राजस्थान में स्थित है। राज तरंगिणी के लेखक कौन? राज तरंगिणी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है और कल्हण नामक व्यक्ति कश्मीर का इतिहास लिखा जिसको राज तरंगिणी नामक पुस्तक में लिखा गया है। राज तरंगिणी में पूछा जाता है कहाँ के बारे में चर्चा है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा राज तरंगिणी में है। इस पुस्तक के लेखक कौन? कल्हण नामक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। आगे देखिए, होयसाला वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसाला वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, पाटन, द्वार समुद्र, अनहिलवाड़। तो इसका संस्थापक होयसाला वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी। लोहार वंश का शासन पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज नामक व्यक्ति हुआ करता था। आगे देख लीजिए, कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? राज तरंगिणी से मिलती है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण नामक व्यक्ति को याद रखिएगा। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उस समय यहाँ का शासक हुआ करता था भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी पूरी तरीके से भारत पर आक्रमण किया था। प्राचीन भारत का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन हम 300-400 फैक्ट के बारे में चर्चा किए हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले समय में प्राचीन भारत खत्म हुआ, मध्यकालीन भारत एक वीडियो में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, फिर आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करेंगे। उसी तरह से कंप्लीट रूप से रिवीजन का कोर्स आपका चलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।